चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नैब ने रेफरेंस दायर कर दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में दायर रेफरेंस में चेयरमैन पीटीआई, बुशरा बीबी, फराह कोगी, शहजाद अकबर, बैरिस्टर ज़ियाउल मुस्तफ़ा नज़ीर, जुल्फी बुखारी समेत दीगर 8 मुल्ज़िमान के नाम भी शामिल। रेफरेंस नैब रावलपिंडी की जानिब से दायर किया गया है। बल्कि वहाँ पर हमारा मसला पड़ गया क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थी, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहाँ पे मसला पड़ गया था। इनको क्या जरूरत थी कि ये तीनों उठ के उनके ऑफिस चली जाएं? मैंने कहा ये कौन होती है पूछने वाली? कहती नहीं, हम पूछने गए थे कि आपने ये वाली जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। वो जिस तरीके से बोल रही थी, मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें। तो वो जी काफी बोली, बहुत ज्यादा बोली। तो मैंने खान साहब को कहा जी नहीं, बस मेरे वकील बोली। पहले इन्होंने चार दीवारी के अंदर जाकर औरतों की बेहुरमती की, अब औरतों को घसीट के बाहर ले आएंगे, फिर तमाशा बनाएंगे। पहले चीफ जस्टिस की सास की निकाल दी, हाँ, ऑडियो। तो अगर घर की ख़वातीन के ऊपर जाएंगे और हमारी शर्म और हिया ख़त्म हो जाएगी सबकी, तो कल आपकी भी शायद घर वाली, आपकी बेगम की भी हम सुन रहे होंगे। मतलब कहीं ना कहीं इख्तलाफात थे बुशरा बीबी के और आपके दरमियान। क्या कर रहे हैं आप? क्या एक सेकंड इख्तलाफ हो या ना हो, इमरान खान जेल में है और सारे उनके लिए खड़े हैं, ठीक है। और अगर आप जैसे लोग जब कैमरा लेकर खड़े हो जाते हैं और तमाशा बनाना ढूंढ रहे होते हैं, और एक इमरान खान जेल में बैठे हैं जिनको सजाए मौत हो सकती है, अल्लाह ना करे, तो आप जैसे तमाशगीन के साथ अब क्या बात है? बुशरा बीबी से इख्तिलाफ हो या ना हो, चेयरमैन पीटीआई जेल में हैं और सब उनके लिए खड़े हैं। बुशरा बीबी से इख्तिलाफ के सवाल पर चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान का जवाब, इख्तिलाफ की तस्दीक या तरदीद से इनकार। कहा पहले चादर और चार दीवारी की खिलाफ वर्जी की गई, अब खवातीन को चार दीवारी से बाहर लाया जाएगा, फिर तमाशा बनाया जाएगा। अगर घर की खवातीन पर बातें होंगी तो कल हम किसी और खातून की ऑडियो सुन रहे होंगे। बताया जा रहा है 3 बार वजीर आजम बनने वाला 4थी बार वजीर आजम बनेगा, मुल्क को मसाइल से निकालेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नाम लिए बगैर नवाज शरीफ को निशाने पर ले लिया। चेयरमैन पीटीआई पर भी तनकीद, बोले एक और 70 साल साबिक वजीर आजम को नौजवानों के लिए ऑप्शन के तौर पर पेश किया जा रहा है। इस वक्त अगर कोई विफाकी सतह पर मैदान में है तो वो पीपल्स पार्टी है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब, कहा बलूच अवाम 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे, मुल्क की किस्मत उन लोगों के हवाले न करें जिन्होंने नफरत और तकसीम की सियासत की। रिवायती और पुरानी सियासी सोच को छोड़ना पड़ेगा। वक्त आ गया है कि मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले अवाम को करने दें। आइंदा इंतखाबात में नून लीग ने कामयाबी हासिल की तो क्या नवाज शरीफ 4थी बार वजीर आजम बनेंगे? $1 मिलियन सवाल सामने आ गया। जंग के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ ने आइंदा इंतखाबात में अपनी जमात की कामयाबी की सूरत में 4थी मरतबा वजीर आजम बनने का अब तक फैसला नहीं किया, लेकिन पार्टी चाहती है कि नवाज शरीफ 4थी मरतबा भी वजीर आजम का ओहदा संभालें और इसीलिए पार्टी ने नवाज शरीफ को 4थी मरतबा वजीर आजम बनाने का स्लोगन अपनाया है। ज़राए के मुताबिक पार्टी नवाज शरीफ को 4थी मरतबा वज़ीर आज़म बनाएगी और फिर ये उन पर मुनहसर होगा कि कब वो इस्तीफ़ा देकर किसी और को चीफ एग्जीक्यूटिव नामजद करें। ये ऐसे लोगों के खिलाफ शाइस्ता इंतकाम होगा जिन्होंने नवाज शरीफ को 2017 में वज़ारत उस्मा के ओहदे से हटाया था। बैरिस्टर गौहर खान ने चेयरमैन पीटीआई के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कल पेशावर में होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई नियाजुल्लाह नियाजी का इलेक्शन कमीशन को खत, IGKP और चीफ सेक्रेटरी को सिक्योरिटी के लिए हिदायत जारी करने की दरख्वास्त। इससे काबिल कमिश्नर पेशावर ने नियाजुल्लाह नियाजी को 2 खतूत में इंतखाबात की तफसीलात फराहम करने का कहा था। इस्लामाबाद में अकबर बाबर 13 साल बाद पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंचे। कहा कारकुन इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेना चाहते हैं, वो मालूमात लेने आए हैं। वहां मौजूद बलूचिस्तान के रहनुमाओं ने कहा कि वो भी मालूमात लेने आए हैं, लेकिन क्या यहाँ कोई नहीं। पीटीआई को जलसों से क्यों रोका? पेशावर हाई कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी को 7 दिसंबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया।
PTI को जलसों की इजाज़त ना देने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत में अदालत ने सवाल किया कि इलेक्शन कमिश्नर वजाहत दें क्यों एक पार्टी को इंतखाबी मुहिम की इजाज़त नहीं। PTI को इजाज़त ना देने पर निगरान सेटअप के खिलाफ क्या कोई कदम उठाया गया? अगर PTI इंतखाबी ज़ाब्ते खिलाफ फॉलो कर रही है तो इंतखाबी मुहिम से कैसे रोका जा सकता है? इंतखाबी शेड्यूल कब जारी होगा? सहाफ़ी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सवाल। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा 8 फरवरी से पीछे 54 दिन का हिसाब लगा लें। हल्का बंदियाँ शाया हो चुकी, बाकी सब कुछ अपने वक्त पर होगा। इलेक्शन शेड्यूल, ROs और DROs की तैनाती भी वक्त पर होगी। 8 फरवरी से 54 दिन पीछे जाएं तो इलेक्शन की तारीख 16 दिसंबर होगी। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में ही होगी। जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन अदालत में पेश होने के बाद खुसूसी अदालत का हुक्म। जज अबुल हसनात ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी से मुतालिक भी नोटिफिकेशन में तहरीर किया गया है। चेयरमैन PTI की प्रोडक्शन से मुतालिक दरखास्त निपटा दी। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। चेयरमैन PTI ने जेल ट्रायल के हुक्मनामे के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। पेशी के हुक्मनामे पर अमल दरामद की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि अदालत ने 23 नवंबर को हुक्म दिया कि 28 नवंबर को मुल्जिमान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश किया जाए। 28 नवंबर को ही जेल में ट्रायल का हुक्म दे दिया गया। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील 7 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। नाब की अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने की अपील की भी समाअत होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की बर्रियत के तहरीरी फैसले के मुताबिक मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बर्रियत का फैसला कहीं चैलेंज नहीं किया गया। अदालत नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील मंजूर और उन्हें बरी करने का हुक्म देती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने 2 लग्जरी सरकारी गाड़ियां वापस कर दी। दोनों गाड़ियां फरोख्त करके रकम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खर्च करने की हिदायत। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी काबीना और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत में कहा कि चीफ जस्टिस के इल्म में आया है सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस के लिए सितंबर 2020 में लग्जरी कार खरीदी जिसकी मालियत 6 करोड़ 10 लाख रुपए है। एक बिल्कुल नई बुलेट प्रूफ लग्जरी गाड़ी भी हुकूमत पंजाब ने दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ये लग्जरी कार्स इस्तेमाल नहीं कर रहे। दोनों गाड़ियां GOR लाहौर में सुप्रीम कोर्ट रेस्ट हाउस में खड़ी हैं। आईनी और अवामी ओहदेदारों के इस्तेमाल में कीमती इंपोर्टेड गाड़ियां कौमी खजाने पर गैर मुनासिब बोझ हैं। गजा में 7 रोज़ा जंग बंदी के बाद एक बार फिर इसराइल की बमबारी। मुख्तलिफ इलाकों में शदीद झड़पें। जंग बंदी के खात्मे के बाद इसराइली बमबारी में 65 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। कतरी वज़ारत ख़ारजा की सूरत हाल को पुरसुकून करने के लिए हर मुमकिन कोशिशें करने की यकीन दहानी। कहा कि इसराइली बमबारी सालिसी की कोशिशों को पेचीदा बना रही है। जंग बंदी की बहाली के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। हमास ने बाइडन इंतजामिया को गजा में इसराइली जंगी जराइम के तसल्सल का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा अमरीका ने जारहियत के दोबारा आगाज के लिए इसराइल को ग्रीन सिग्नल दिया है। इसराइल के हामी दोनों ममालिक का फ़लस्तीनियों से यकजहती का दावा ऐसे ही है जैसे पहले कत्ल करो और फिर जनाजे पर आओ। बहरीन के रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अल बलूची ने फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीब में अमरीकी, फ्रांसीसी और बरतानवी सफ़ीरों के साथ बैठने से इनकार कर दिया। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती के आलमी दिन के मौके पर मुनक़िदा तकरीब में कहा कि फ़लस्तीनी कॉज सिर्फ अरब या मुसलमानों का नहीं, दुनिया भर में मौजूद हर आज़ाद इंसान का है। हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन में कितना जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान का निहत्ते फ़लस्तीनियों पर दोबारा बमबारी के आगाज़ पर सख्त मायूसी का इजहार। आलमी बरादरी से फ़लस्तीनियों पर जारी बमबारी रोकने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान का मुतालबा है कि तिब्बी मराकज़ पर हमलों की भी आलमी तहक़ीक़ात की जाएँ। फ़लस्तीन में जारी जंगी जराइम पर दुनिया को बात करनी चाहिए।
पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों के खतरनाक नताइज भुगते, सैलाब के बाइस शदीद नुकसान उठाना पड़ा। COP28 कॉन्फ्रेंस से बरतानवी शाह चार्ल्स का खिताब, मौसमियाती तब्दीलियों को आने वाली नस्लों के लिए खतरनाक मसला करार दे दिया। जीरो कार्बन पॉलिसी अपनाने और ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ मुंतकली पर जोर। मुत्तहिदा अरब अमारात का मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए $30 अरब के फंड के क़याम का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने एक कॉन्फ्रेंस में पेरिस मौसमियाती मुआहदे पर अमल दरामद करने पर जोर दिया। फॉसिल फ्यूल पर सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा। आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस के इब्तिदाई सेशन में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की शिरकत। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान ने निगरान वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने खुशामदीद कहा। निगरान वज़ीर आज़म ने इब्तिदाई सेशन में बरतानवी वज़ीर आज़म, डेनिश वज़ीर आज़म और दीगर आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी बातचीत की। लाहौर में तालिबात की बस पर फायरिंग का वाकया, बस और मुल्जिमान की कार के ड्राइवर्स के दरमियान तल्ख कलामी के बाद हुआ। मुल्जिमान नशे में थे। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर ने कहा कि वाक़े में मुलविस 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। कॉलेज इंतजामिया की जिम्मेदारी थी कि तफरीही दौरा फौरी तौर पर मनसूख करते, बच्चियों को फौरी तौर पर वापस अपने घर भिजवाते। मैं क्या कर सकती हूँ, बताएं क्या कर सकती हूँ। मैं, मेरा बच्चा वापस आ जाएगा, अल्लाह पे छोड़ रही हूँ। अल्लाह मेरा वो करेगा ना, सबको जला करेगा ना। अल्लाह मुझे अदल लेके देगा, इंसाफ लेके देगा। कराची के जिन्ना अस्पताल लाए गए बच्चे की लोधरा में तदफीन। माँ गम से निढाल, कहा बेटा वापस नहीं आएगा, मामला अल्लाह पर छोड़ती हूँ। पुलिस का बच्चे की लाश अस्पताल लाने वाले दोनों अफराद का पता लगाने का दावा। DIG साहब का कहना है कि वाकया ट्रैफिक हादसा है। कुरंगी रोड पर बच्चा गाड़ी के सामने आया, दोनों अफराद ने बच्चे को गाड़ी में डालकर अस्पताल पहुंचाया। उस वक्त तक बच्चा हलाक हो चुका था। माजी में बच्चे से जिनसी ज्यादती हुई, DNA रिपोर्ट से मुल्जिमान का तयन किया जाएगा। लाहौर में स्मॉग में कमी के बाद पंजाब हुकूमत का पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर के मुताबिक मार्केट्स, बाजार, रेस्टोरेंट्स और कारोबारी मराकज़ कल और परसों मामूल के मुताबिक खुलेंगे। तालीमी इदारे तदरीसी सरगर्मियाँ जारी रख सकते हैं। सरकारी और निजी स्कूल्स में मौसम सरमा की तातीलात 18 दिसंबर से 1 जनवरी तक होंगी। अगले हफ्ते स्मॉग की सूरत हाल का दोबारा जायजा लिया जाएगा। कराची में फ़ज़ाई आलूदगी की बड़ी वजह ट्रैफिक का धुआं। माहिरीन का कहना है कि कराची की हवा में 60% ट्रैफिक का धुआं है। शहर के अतराफ 9 पावर प्लांट्स हैं जो फर्नेस, ऑयल और कोयले पर चलते हैं। सर्दी में हवाएं ज़मीन से समुंदर की जानिब चलती हैं जो फ़ज़ाई मायार मज़ीद मुतासिर करती हैं। फ़ज़ाई आलूदगी की रोकथाम के लिए फौरी तौर पर मुतबादिल तवानाई के ज़राए पर मुंतकिल होना होगा। 2018 के मुकाबले में मुल्क भर में कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें कम हो गईं। पंजाब में जनरल असम्बली की 7 नशिस्तें कम, फाटा और KP के इंतजाम से 2 नशिस्तों की कमी। बलोचिस्तान में 2 और विफाक में 1 नशिस्त का इजाफा। सिंध की नशिस्तें बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने हतमी हल्का बंदियों की फहरिस्त शाया कर दी। पंजाब में कौमी असम्बली की 141, सूबाई असम्बली की 297 जनरल नशिस्तें होंगी। सिंध में 61 कौमी और 130 सूबाई जनरल नशिस्तें। खैबर पख्तूनख्वा में 45 कौमी और 115 सूबाई जनरल नशिस्तें होंगी। बलूचिस्तान में कौमी असम्बली की 16 और सूबाई की 51 जनरल नशिस्तें होंगी। इस्लामाबाद की कौमी असम्बली की 3 जनरल नशिस्तें होंगी। कौमी असम्बली का ऐवान 336 अरकान पर मुश्तमिल होगा। खवातीन की 60 मखसूस नशिस्तों में से पंजाब में 32, सिंध में 14, KP में 10 और बलूचिस्तान में 4 नशिस्तें होंगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर आवान का कहना है कि किस इख्तियार के साथ इलेक्शन कमीशन ने फाटा की 5 नशस्तें कम की। ये इक़दाम सूबाई खुद मुख्तारी में मुदाखलत है, फाटा के साथ ज़्यादती है। इलेक्शन कमीशन ने बाबर आवान का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा 25वीं तरमीम 2018 के तहत साबिक फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में ज़म कर दिया गया। बाबर आवान को कोई बात आईन और कानून से हटकर नहीं करनी चाहिए।
फैजाबाद धरना कमीशन ने निगरान वजीर और साबिक सेक्रेटरी टू PM फवाद हसन फवाद को 5 दिसंबर को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक फवाद हसन फवाद ने 22 नवंबर 2017 के इजलास के मिनट्स दर्ज किए थे। साबिक वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल कमीशन के सामने पेश। IMF के मुताबिक 30 जून 2024 तक पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ 820 खरब रुपए हो जाएगा। रवा माली साल के दौरान कर्ज में 118 खरब रुपए तक इजाफा मुतवक्के। रवा माली साल के लिए मालियाती खसारा 82 खरब रुपए से ज्यादा बढ़ जाएगा, जो GDP के 7.8% के बराबर है। IMF पाकिस्तान की कम कर्ज अदायगी की कोशिशों पर तैयार न हुआ। मुल्की और बैरूनी मुल्की कर्जों पर अदायगी 86.27 खरब रुपए रहने का तखमीना है। अगले माली साल के लिए कर्ज अदायगी मजीद बढ़कर 96 खरब तक जा सकती है। फैसलाबाद में कर्ज से परेशान शख्स की बीवी और 3 बेटियों के कत्ल के बाद खुदकुशी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने एक तहरीर छोड़ी है जिसमें लिखा है कि कर्ज अदा ना कर सकने की वजह से खुद को और बच्चों को हलाक कर रहा है। तुरबत में CTD के मुबैना मुकाबले में मारे गए नौजवान के लवाहिकीन का धरना जारी। धरने के शुरका का कहना है कि मुबैना मुकाबले की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। मुतालिबे तस्लीम किए जाने तक धरना जारी रखने का ऐलान। पीपल्स पार्टी ने सिंध सेक्रेटेरिएट को सिंधी सेक्रेटेरिएट बना दिया है। MKM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सूबाई खुद मुख्तारी के जरिए सिंध के शहरी इलाके कब्जे में दे दिए गए। निगरान वज़ीर आला की जिम्मेदारी है कि इलेक्शन कमीशन के अरकान का बैकग्राउंड चेक करें, असासे चेक करें। सिंध के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सियासी जमात के हलफ याफ्ता लगते हैं। पेशावर हाई कोर्ट का पाकिस्तानियों से शादी करने वाले 109 अफगानों को नादरा एक्ट के तहत पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड जारी करने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार के वकील के मुताबिक POC कार्ड के जरिए कोई भी गैर मुल्की शख्स पाकिस्तानी शहरी के तमाम हुकूक हासिल कर सकता है, तहम पासपोर्ट नहीं ले सकता, वोट नहीं डाल सकता। करतारपुर में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का दूसरा रोज। बरतानिया, मलेशिया और कनाडा से सिख यात्रियों की आमद। सिख यात्री आज अमृत वेला और कीर्तन की रसूमात अदा करेंगे। आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन। आज उर्दू और पंजाबी जुबान व अदब के मशाहिर पर नशिस्तें, मुख्तलिफ किताबों की रुनुमाई। किश्वर नाहिद की ज़ेर सदारत आलमी मशायरा भी होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में HIV/AIDS से आगाही का दिन। मुल्क में साल अब तक HIV के 9,284 नए मरीजों का इंकशाफ। वजारत सेहत के मुताबिक हर माह HIV के तकरीबन 900 से 1000 नए केसेस सामने आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा केसेस पंजाब और सिंध से सामने आ रहे हैं। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह बशमूल कश्मीर से भी हर माह तकरीबन 40 से 50 नए केसेस सामने आ रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि नाकाफी इक़दामात और गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात HIV के फैलाव का बड़ा सबब हैं। मोदी सरकार के हाथों कत्ल होने से बाल बाल बचने वाले खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह फनू ने अमरीकी इल्जामात को मोदी पर फर्द जुर्म करार दे दिया। कहा, भारत उन्हें हर सूरत कत्ल करने के दरपे है, वो अपनी तहरीक चलाते रहेंगे और उनके कत्ल से भी खालिस्तान तहरीक खत्म नहीं की जा सकेगी। इसराइल को हमास के हमले के मंसूबे का 1 साल पहले से इल्म था। अमरीकी अखबार के सहाफ़ी का दावा। कहा, इसराइली इंटेलिजेंस 1 साल से ज़्यादा अरसे कबल हमास के हमले के ब्लूप्रिंट से आगाह थी, जो कि 7 अक्टूबर के हमले से मिलता जुलता था। अगर इसराइली दिफाई इस्टेब्लिशमेंट इंटेलिजेंस रिपोर्ट को संजीदगी से लेती तो नतीजा मुख्तलिफ होता।